जवाब देने के लिए भारत ने एक कड़े कदम उठाना शुरू कर दिया है। भारत में चीनी संचार उपकरणों पर रोक लगाने की तैयारी शुरू हो गई है। मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स को केंद्र सरकार ने निर्देश दिए हैं कि चीनी उपकरणों को हटाया जाए। सरकार ने चीन के उपकरण हटाने के लिए संचार विभाग BSNL, MTNL को निर्देश दिए हैं। निर्देश में कहा गया है कि 4G के लिए चीनी उपकरणों का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद किया जाए। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। चीन को उसी की भाषा में जवाब देने के मूड में है भारत। LAC पर झड़प के बाद चीनी संचार उपकरणों पर लगाई रोक। BSNL और MTNL से हटाया जाएगा चाइनीज प्रोडक्ट्स। बड़ी पुरानी कहावत है, जैसे को तैसा। भारत चीन के खिलाफ इसी रणनीति के मूड में है। LAC पर चीन के धोखे का जवाब कैसे दिया जाएगा, ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन आर्थिक स्तर पर भारत चीन की कमर तोड़ने के मूड में आ गया है और देश की जनता भी इसी मूड में है। देश का मूड भी बताएंगे और जनता चीनी सामान के बहिष्कार को लेकर किस कदर आतुर है वो भी दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि आज केंद्र की तरफ से चीन को आर्थिक चोट पहुंचाने के लिए क्या फैसला किया गया है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र ने चीनी संचार उपकरणों पर रोक लगाने का फैसला किया है। सभी मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स को चीनी उपकरण हटाने के निर्देश दिए गए हैं। संचार विभाग BSNL और MTNL को निर्देश देकर 4G के क्रियान्वयन के लिए किसी भी चीनी उपकरण के इस्तेमाल पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया गया है। इतना ही नहीं, संचार विभाग ने चीनी उपकरणों के 4G में उपयोग हो रहे उपकरणों पर भी रोक लगा दी है। सरकारी कंपनियों से कहा गया है कि वे नए सिरे से शर्तें बदलकर टेंडर जारी करें। टेंडर की शर्तों को इस तरह तय किया जाए जिससे चीनी कंपनियां या तो बाहर हो जाएं या टेंडर में चीनी कंपनियां हिस्सा ही न ले पाएं। साथ ही प्राइवेट संस्थाओं को भी ऐसे ही निर्देश दिए गए हैं। सभी प्राइवेट मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स को चीनी उपकरणों को तुरंत सेवा से बाहर करने और नए चीनी उपकरणों के इस्तेमाल पर रोक लगाने के निर्देश दिए जाएंगे। चीनी कंपनियों के संचार उपकरणों को सुरक्षा के मद्देनजर खतरनाक बताया जा रहा है। चीनी कंपनियों पर इन उपकरणों के जरिए जासूसी करने और डेटा चुराने के आरोप लग रहे हैं। हुआई और जेटी नाम की दो चीनी कंपनियों को लेकर खास तौर पर दुनिया भर में डेटा चोरी और सुरक्षा से जुड़े मामलों को लेकर सवाल उठते रहे हैं। इन दोनों कंपनियों के मालिकाना हक को लेकर भी शंका के बादल मंडराने लगे हैं। ऐसा माना जाता है कि इन दोनों कंपनियों के पीछे चीनी सरकार खुद है। आपको बता दें कि PM मोदी ने साफ साफ लहजे में चीन के लिए बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि पड़ोसी अगर पड़ोसी धर्म भूल जाए तो उसे रास्ते पर लाना भी भारत जानता है। हमने हमेशा से ही अपने पड़ोसियों के साथ एक कोऑपरेटिव और फ्रेंडली तरीके से मिलकर काम किया है। हमेशा उनके विकास और कल्याण की कामना की है। जहां कहीं हमारे मतभेद भी रहे हैं, हमने हमेशा ही ये प्रयास किया है कि मतभेद विवाद न बने, डिफरेंसेस डिस्प्यूट्स में न बदले। हम कभी किसी को भी उकसाते नहीं हैं, लेकिन हम अपने देश की अखंडता और संप्रभुता के साथ समझौता भी नहीं करते हैं। संचार विभाग चीनी संचार उपकरणों पर प्रतिबंध लगाकर न केवल आत्मनिर्भर भारत की दिशा में आगे बढ़ सकेगा, बल्कि देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा के मोर्चे पर भी मजबूत होगा। सरकार का और संचार मंत्रालय का ये फैसला ऐसे समय में आया है जब भारत और चीन के बीच सीमा पर
हिंसक झड़प के बाद जबरदस्त तनाव है। ऐसे में चीनी संचार उपकरणों पर रोक लगाकर राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे को सरकार सबसे आगे रख रही है। साथ ही अब आपको ये भी दिखाते हैं कि किस तरह लोग देश भर में चीनी सामान के विरोध में सड़क पर उतर आए हैं। उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक देश भर में चीन के खिलाफ लोगों में गुस्सा किस कदर बढ़ा है, आप इन तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। क्या पुरुष और क्या महिलाएं सभी सड़क पर उतर आए हैं, चाइना का पुतला जलाया और चीन के प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करने की आवाज उठाई। हम सबका एक ही नारा है, बायकॉट चाइना। चाइना का सामान का पूरी तरह से बहिष्कार। अगर आप बहिष्कार नहीं करते हो, अगर उनका सामान लेते हो तो आप सामान नहीं लेते हो, एक जवान की मौत का सौदा करते हो आप। चीनी लगातार घुसपैठ कर रहे हैं और लगातार हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देते हैं। आज वो पूरे विश्व का दुश्मन बन चुका है। कोरोना फैल के हमारे 20 भारतीय जवान शहीद हो गए हैं और कोई भी भारतीय बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए हर एक भारतीय के दिल में आक्रोश है कि हम चीनी सामानों का बहिष्कार करेंगे, चीन का बहिष्कार करेंगे और चीन के प्रोपेगेंडा को बेनकाब करने का काम करेंगे। सन 1962 को युद्ध हम सबको याद होगा। चाइना ने चीनी हिंदी भाई भाई कह करके हिंदुस्तानियों को धोखा दिया था। धोखा हम नहीं भूले। उसके बाद 1967 1987 चाइना हमेशा कोशिश करता रहा है हिंदुस्तान को धोखा देने की और धोखा देता रहा है। आज से हम उनका उपयोग नहीं करेंगे, उसका बहिष्कार करेंगे और चाइना को चेतावनी देते हैं कि भारत के सार्वभौमत्व पर जिस प्रकार आज हमला हुआ और हमारे 3 जवानों को शहीद करने की जो भूल की है उनका हम करारा जवाब देंगे। हम भारत सरकार के साथ हैं और भारतीय सेना के साथ हैं और हमेशा रहेंगे और भारत सरकार जो भी कदम उठाएगी हम उनके साथ रहेंगे। जनमानस की नब्ज को पीएम मोदी बेहतर समझते हैं, उनकी हर तकलीफ से वाकिफ हैं। इसलिए केंद्र ने चीन को आर्थिक मोर्चे पर सबक सिखाने के लिए अभी तो ये पहला कदम उठाया है। आगे आगे देखिए ड्रैगन को सबक सिखाने के लिए और क्या क्या होने वाला है। देवेंद्र पराशर।